आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि साइंस जो आप पढ़ते हो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक हमारा साइंस पढ़ने में अच्छा भी लगता है हर इंसान को। लेकिन क्या साइंस में ऐसे कुछ टॉपिक है जो कि हमारे जनरल लाइफ में यूज होता है? भाई हर एक चीज हमारे लाइफ में यूज होता है, लेकिन ऐसा कौन कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिसके बारे में पता करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है? तो आज इसी पे चर्चा करूंगा कि हमारा कौन सा चैप्टर है और कौन सा चीज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है हमें आज का जो चैप्टर हमारा है वो है क्लास 11th का एक चैप्टर है जो कि बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। अगर हम फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स की अगर चैप्टर की बात करते हैं तो एक बेहतरीन सा चैप्टर है जो कि हम सबको पढ़ना चाहिए। और उस चैप्टर का नाम है डिस्टेंस से रिलेटेड चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम लोग को पढ़ना पड़ता है हमारे पास जो मोशन चैप्टर पढ़ना पड़ता है, मोशन के बारे में पढ़ना होता है। एक्चुअली में मोशन होता क्या है पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले मोशन का मतलब होता है कि चेंज इन प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम समय के साथ अगर एक जगह से दूसरे जगह पर अपना स्थान में परिवर्तन कर लेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे द्वारा गति किया गया है, गति तय किया गया है, मतलब मोशन हुआ है। सिंपल बात है। अब बात बना क्या कि क्या हुआ, चेंज करना है। क्या चीज चेंज करना है? चेंज इन place with respect to time, with respect to time। समय के अनुसार अगर हम प्लेस में बदलाव करते हैं तो वह कहलाता है मोशन। बात खत्म। अब मोशन जो है वो मोशन बहुत बहुत खतरनाक चीज था। इसका हिंदी में लोग गति बोलते हैं। मोशन का मतलब होता है गति। गति मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस पॉइंट पे है और इस पॉइंट से मान लेते कुछ पल के बाद यहां से उठ करके हम यहां चले गए। पहले हम पॉइंट ए पे थे, अब पॉइंट बी पे चले गए हैं, तो यहां से हमको यहां तक जाने में जो समय लगा होगा कुछ ना कुछ। दूसरी बात क्या हुआ कि हमारा प्लेस चेंज हुआ है। अगर हम देखें यहां से तो पहले यह पॉइंट जो है, कोई ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट ए पर था, एक कुछ पल के बाद क्या हुआ, यह पॉइंट बी पर चला गया। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उसने क्या किया है, तो उसने मोशन किया है। राइट, एक पॉइंट क्लियर हुआ यहां पर। अब दूसरा पॉइंट बनता है कि मोशन जो होता है कुछ लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, अनयूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। आखिर ये है दोनों क्या? यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन किसको कहेंगे? तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, हमारा जो टाइमिंग होना चाहिए और हमारा डिस्टेंस होना चाहिए यह हमेशा यूनिफॉर्म होना चाहिए। मतलब यह हुआ कि अगर हम अभी यहां पर है, अभी से 2 मिनट के बाद मैं किसी दूसरे प्लेस पे जाते, मान लीजिए 5 किलोमीटर मैंने ट्रेवल कर लिया इन 2 मिनट में। उसके बाद क्या हुआ कि फिर से 5 किलोमीटर, अगर हम फिर से 2 मिनट में ट्रेवल कर रहे हैं, इसका मतलब सिंपल है कि हम क्या कर रहे हैं, तो हम जो है मोशन तो कर ही रहे हैं, लेकिन मोशन कैसा मोशन है, तो वह मोशन है यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। क्योंकि हमारे द्वारा जो समय और साथ में जो डिस्टेंस, यह दोनों जो है एक सेम इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। जिस वजह से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो डिस्टेंस और हमारा जो टाइम, यह दोनों जो है क्या दूसरे का यूनिफॉर्म है, इसलिए यह मोशन कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब सिंपल इसका जस्ट अपोजिट वाला बात हो जाएगा कि हम लोग किसी भी टाइम पर जो जिमियार डिस्टेंस ट्रेवल कर लिए बस वो कहला गया नॉन यूनिफॉर्म। मान लो आपने 2 मिनट में गया 10 किलोमीटर, अगला 2 मिनट में गया 5 किलोमीटर। आपने क्या हुआ, समय तो आपने 2 मिनट ही लिया, लेकिन अगला 2 मिनट में आपने वहां 10 था, यहां आपने 5 का गैप कर दिया, 5 किलोमीटर का अंतराल आ गया। इसका मतलब सिंपल है कि आपके द्वारा क्या हुआ है, तो आपके द्वारा जो है, आपके द्वारा डिस्टेंस में चेंजिंग आ गया है। इस वजह से आपका मोशन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा रहा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? तो इसको सबसे पहले करेंगे साइड। तो चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। मिटाने के बाद हमें पता चलता है कि आखिर जो मोशन है वो बहुत डेंजरस होता है। कुछ खास डेंजरस नहीं है, लेकिन फिर भी डेंजरस तो है रे बाबा। तो मोशन के बारे में मालूम चला कि मोशन जो है हमारे पास 2 टाइप में कन्वर्ट हुआ है। एक हुआ है यूनिफॉर्म मोशन हुआ है, दूसरा हुआ है नॉन यूनिफॉर्म हुआ है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, distance travel in this with respect to time and equal distance। suppose that we are here and after some time, मैं यहां पर हूं अभी पॉइंट ए पे,
कुछ देर के बाद पॉइंट बी पे गया, उसके कुछ देर के बाद पॉइंट सी पे गया। हमने ए बी सी, पॉइंट ए था, उसका बी था, उसका सी था, मैंने 3 पॉइंट पे चला। मैं यहां से जब शुरुआत किया चलना, तो मान लेते हैं यहां पे मेरे पास, मान लीजिए 2 बजे यहां से स्टार्ट किया। 2 बजने के बाद क्या हुआ, 2:02 पे, 2:02 पे मैंने क्या किया, 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। फिर से क्या हुआ, फिर से मान लीजिए फिर 5 किलोमीटर मैंने चला, और इस 5 किलोमीटर को मैंने ट्रेवल किया। अब मैं इतना टाइम देखता हूं तो 2:04 हो रहा है, जो कि यहां पर है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके बीच में 2 मिनट का गैप था, इसके बीच में भी 2 मिनट का गैप था। इसका मतलब टाइम दोनों का इक्वल है। तो क्या टाइम इक्वल होने से डिस्टेंस इक्वल हुआ है? तो बिल्कुल सही है, डिस्टेंस भी इक्वल है। यहां पर 5 किलोमीटर मैंने चला और यहां पर भी कितना, 5 किलोमीटर चला। इसका अर्थ सिंपल निकलता है कि यह मोशन जो है वह कैसा मोशन है, तो यूनिफॉर्म मोशन है। क्लियर हो गया? तो इसको मिटाते हैं सबसे पहले। अब अगला क्या होगा, अगला जो है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म। इसका थोड़ा सा चेंजिंग करेगा यहाँ पर, मतलब क्या है, सिंपल वही बात ले लेते हैं। 2 बजे हम स्टार्ट किए चलना, 5 किलोमीटर मैंने चला, बीच में पानपुर या पान मसाला जो भी कुछ खाना है खा लिया, ठीक है। पान पे बकवास से जैसे खाना मत, वैसे दिमाग खराब हो जाता है, कलेजा फट जाता है, ठीक है। दूसरा कुछ खा लेना इसके जगह पे। तो यहाँ मान लेते हैं ये जो है यहां से लेकर के यहां तक आपने 2 मिनट का समय लिया। मान लो आगे आप गए, लेकिन इस बार आप 3 किलोमीटर ही चले हो और आप पहुंच गए हो 2:04 पर फिर से। इसका मतलब यहां देखो, समय तो आपने इक्वल लिया, लेकिन आपका डिस्टेंस जो है वह चेंज हो गया। इसका अर्थ सिंपल है कि आपके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है उसमें बदलाव आ गया है। इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बात खत्म। तो ये दोनों पॉइंट हमको समझ में आ गया। यह तो डिस्टेंस और टाइम के अकॉर्डिंग था, लेकिन कभी कभी हो जाता है क्या कि मोशन जो है 2 पार्ट में और कन्वर्ट होता है, जो कि अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन के हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से, DARECTION, डायरेक्शन के हिसाब से जो होता है, क्या होता है, हमारा मोशन को भी हम लोग 2 पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। जिसमें हमारे पास एक आता है वेक्टर, वेक्टर, दूसरा आता है हमारे पास स्केलर, नहीं बोल सकते, वेक्टर और स्केलर। आपने पढ़ा होगा क्वांटिटी के बारे में, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। इसी क्वांटिटी के आधार पर, मतलब वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसमें डायरेक्शन होता है, स्केलर का मतलब क्या होता है, जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है। तो हम इसी से रिलेटेड जो है हमारे पास जो है मोशन जो है 2 पार्ट में बदलते हैं, जिसमें हम लोग उसको अच्छा तरह से बोलते हैं। एक को बोलते हैं स्पीड, स्पीड बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी। तो हमारे पास यहां पर 2 स्टेप्स स्टार्ट होता है, एक रहा स्पीड, दूसरा रहा वेलोसिटी। अब बात है कि स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, वेलोसिटी और स्पीड के बीच में। वेलोसिटी का मतलब होता है V फॉर वेक्टर, याद कर लो रे बाबा। और डायरेक्शन भी देख लो, इसका डायरेक्शन पूरा सीधा लग रहा है, इसका मतलब स्केलर और डायरेक्शन भी देख लो बार बार चेंज हो रहा है। अगर मैं मान लो यहाँ पर हूँ, अब मुझे जाना है यहाँ पर, हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक ऐसे भी जाने वाला और एक ऐसे भी जाने वाला। तो जिस रास्ता पे हम चल रहे हैं, सपोज इस रास्ता पे चले, इसका डायरेक्शन पूरा सीधा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे कम समय लगेगा या जो भी हो, लेकिन सबसे कम डिस्टेंस यहां से यहां तक पहुंचने का यही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। इसका मतलब अगर इस पे अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं, इस पे अगर हम अपनी इस मोशन के साथ ट्रेवलिंग कर रहे हैं, इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पर जिस रास्ता पे हम चलेंगे वह रास्ता हमारा कहलाएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी इसको बोलेंगे। वेलोसिटी का अर्थ कि सिंपल हो गया कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि पाथ जो है हमारा क्या होता है, किसी एक डायरेक्शन में फिक्स होता है। लेकिन जो ये वाला रास्ता है जो हम देख रहे हैं, ये जो पाथ हमारा है, यह पाथ घुमा हुआ फिर हुआ है। यहां से लेकर के ऐसे आया, फिर यहां से ऐसे गया, फिर यहां से ऐसे गया, बार बार इसका डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है। अब जैसे इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, इससे यही पता कर सकते हैं कि यह रास्ता जो है पेचीदा है, मतलब टेढ़ टार रास्ता है, और टेढ़ का मतलब भी होता है स्पीड है। यह इस पर अगर हम ट्रेवल करेंगे तो हमारा गाड़ी जो चलेगा जिस रास्ते, उसको बोलेंगे स्पीड ट्रेवल मैंने किया, ना कि वेलोसिटी। लेकिन इस वाले रास्ते को हम बोलेंगे कि मैंने वेलोसिटी को ट्रेवल कर लिया। तो 2 स्टेप हमारे पास क्लियर हुआ यहाँ तक। इसको मिटाने के बाद आगे देखते हैं आगे क्या होता है।
एक चीज और मैंने बात किया यहाँ पर पाथ के बारे में। पाथ एक्चुअली में क्या होता है, पाथ होता क्या है, पाथ का मतलब होता है गैप, बोल दो सीधा, गैप बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड गैप, इज कॉल्ड पाथ, पाथ। या फिर आप ये बोल सकते हो, आप कि मोशन इन and this in that path, in that way, this way is called path, or like a distance or displacement. There are two names of a path. फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोल सकते हो डिस्टेंस, सेकंड बोल सकते हो आप डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर दो क्वेश्चन उठ रहा है कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। पहले इसको देख लेते हैं, पहले इसको मिटा के साइड करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या, डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और एक होता है हमारे पास डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस किसको बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का अर्थ सीधा समझो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है ओनली इन डायरेक्शन, ओनली वन डायरेक्शन, डायरेक्शन। अगर हम किसी एक ही डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं, किसी एक ही डायरेक्शन में अगर हम चल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहे हैं। हमारे पास पॉइंट के तौर पे हम ले लेते हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, हमें जाना है, घूम के गए, लो ऐसे आ गए यहाँ पे। दूसरा रास्ता मैंने यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया, दिस वे इज कॉल्ड डायरेक्ट, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। यह जो रास्ता हमारा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसी को हम बोलते हैं क्या, तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्शन जो होता है वो फिक्स होता है। और दूसरी बात क्या होता है कि यह शॉर्टेड डिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच में। अगर ए और बी दो पॉइंट यहाँ पर है, इस दोनों पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट, जो कम से कम जो दूरी है, जो कम से कम डिस्टेंस है, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और दूसरी बात क्या है कि इस पे अगर आप मोटरसाइकिल लेके, चार चक्का लेके, कुछ भी लेकर के आप किसी एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो ना, इसका मतलब यह हुआ कि इस पर अगर आपका मोशन होगा, अगर इस पर आप ट्रेवल करोगे, तो वह कहलाएगा स्पीड, नहीं कहलाएगा वेलोसिटी कहलाएगा। तो आप इस अर्थ में जो है इसको पता कर सकते हो। दूसरा डायरेक्शन बना हमारे पास ये वाला डिस्टेंस वाला। यहाँ पे क्या है, रास्ता जो है हमारा बार बार रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। अब इससे क्या होगा कि रास्ता जो हमारा घूम करके जा रहा है, और हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, सिंपल बोल सकते हैं कि इस वाले रास्ते को हम क्या बोलेंगे, तो बोल देंगे डिस्टेंस। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसका वे जो है बार बार इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जिस वजह से हम इसका नाम चेंज कर दिए और इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। अब इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी बोल सकते हैं, वेक्टर, और इसको बोलते हैं स्केलर बोल सकते हैं। तो वेक्टर कौन होगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, और डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। अब इसी के आधारित हमारे पास बन गया वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी भी हमारा हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। अब इसी से रिलेटेड हमारा होगा स्केलर, एस फॉर स्केलर, एस फॉर स्पीड। स्पीड जो हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड हमारा हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। तो ले दे करके बात बराबर है, इसमें कुछ बड़ा सा टॉपिक नहीं था जिसपे हमको चर्चा करना था। सिंपल बात खत्म। दूसरा बात भी समझ लेते, थोड़ा सा जानकारी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि अब इसका फार्मूला को जनरेट हो रहा होगा। तो फार्मूला क्या जनरेट हुआ, कुछ फार्मूला जनरेट नहीं होता है, सिंपल समझ लीजिए। स्पीड जो होता है, स्पीड जब आप तय करोगे, जब आप किसी रास्ते पे चलो, किसी पाथ पे चलोगे, तो वह पाथ कौन सा होगा, डिस्टेंस वाला होगा कि डिस्प्लेसमेंट वाला होगा। तो आपको भी पता है कि यहाँ पर हमको चलना है डिस्टेंस वाला, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, लॉन्गेस्ट हमारा जो पाथ होना चाहिए, लंबा सा पाथ पे हम चलेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारा यहाँ पर जो हम ट्रेवल करेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल करने वाले हैं। तो डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, नीचे डाल दो टाइम को, तो डिस्टेंस बाय टाइम हमारा स्पीड का फार्मूला हो गया। अब इसी से रिलेटेड स्पीड का यूनिट पूछा जाएगा। स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, तो स्पीड का यूनिट सेकंड, हमारे पास टाइम का यूनिट सेकंड होता है। इसका मतलब यह हो गया कि इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। अब बात रहा कि स्पीड के बाद और क्या आ सकता है, तो और वेलोसिटी आएगा। वेलोसिटी ले लो, तो वेलोसिटी लीजिएगा, वेलोसिटी के बराबर क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी सिंपल सी बात आप बोल सकते हो, यहाँ पर तो डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है, लेकिन यहाँ क्या करोगे, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करोगे।
डिस्प्लेसमेंट का ट्रेवलिंग होगा। तो जब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट अब ट्रेवल करोगे तो भाई समय तो लगेगा ही लगेगा, उसके लिए नीचे ले लो टाइम। इसका मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। हमारा क्या निकल गया, यह निकल गया वेलोसिटी। अब इसका यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट भी वही होगा जो होना चाहिए था। डिस्प्लेसमेंट का मतलब यह भी तो लेंथ ही है, तो जब लेंथ है तो लो भाई लगा दो मीटर और नीचे लगा दो सेकेंड, हमारे पास हो गया मीटर पर सेकेंड। बात हो गया खत्म। इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका अगला जो एपिसोड आने वाला है वो बहुत ही ढंकड़ आने वाला है, क्योंकि इस यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है एवरेज स्पीड। एवरेज क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड किसको बोलते हैं, एवरेज एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। दो क्वेश्चन हमारे यहाँ पर जनरेट हुआ, एक हुआ है एवरेज स्पीड और दूसरा हुआ है एवरेज वेलोसिटी। अब इस दोनों में अंतर क्या, कुछ भी अंतर नहीं है, बहुत ही पेचीदा नहीं, बहुत इजी सा अंतर है। बात कर लेते हैं, देख लो। सबसे पहले हम बात करेंगे एवरेज स्पीड। कुछ नहीं करना है, सिंपल लिखना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट एंड टोटल गेन टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बात खत्म हो गया यहाँ पर भाई। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड क्या, तो एवरेज स्पीड। बात हो गया क्लियर। टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं ये रास्ता है, आपने यहां से जैसे कि ऐसे यहाँ पहुंचा, ठीक है। तो यहां से मान लो आप यहां तक आए हो, 2 किलोमीटर चल करके आया, इसके लिए आपने 2 मिनट का समय लिया। फिर मान लो आप यहां से यहां तक आए हो, 5 किलोमीटर चल करके आए हो, उसके लिए आप 3 मिनट का समय लिया। मिनट हटा दे, सेकेंड यहाँ पे लगा दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ 3 सेकेंड का आपने समय लिया, यहाँ पर ट्रेवल किया आपने, मान लो 4 मीटर समय लगाओ, मीटर ट्रेवल किया, 4 मीटर आपने ट्रेवल किया, उसके लिए मान लो आपने 2 सेकंड का वक्त यहाँ भी ले लिया। इसी तरह से करते करते आपने लगभग 3 4 5 डिस्टेंस को क्या कर लिया, ट्रेवल कर लिया। अब क्या होगा, अब हमको बोला जाएगा बताओ तो आपने वास्तविकता में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना समय लिया, उससे मुझे कोई बहस नहीं है। आप ये बताओ कि आपका गाड़ी का जो स्पीड था वह कितना था, मोटा मोटी ये बताओ। ये ट्रक के देखते होंगे, ट्रक के आगे लिखा हुआ रहता है 40 किलोमीटर पर आवर, ऐसे लिखा हुआ रहेगा। बस के आगे लिखा हुआ रहता है, यह क्या चीज लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ रहता है उसका एवरेज स्पीड। मतलब ले दे करके अगर जोड़ घटा गुना भाग करेंगे तो टोटल मिला करके वो कितना के स्पीड से लगभग में चल सकता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग एवरेज स्पीड। तो यहां पर देखो, यहाँ पर जो दिया हुआ है उसी को देखते हैं। तो सबसे पहले 2 मीटर चला है, उसके बाद 5 मीटर चला है, उसके बाद 4 मीटर चला है, ले दे करके 3 बार डिस्टेंस चला। और तीनों में कितना समय लिया है, तो जब 2 सेकंड लिया, 3 सेकंड लिया, फिर से 2 सेकंड लिया, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ दो सबको। 5 2 7 7 4 कितना होता है, 11, 3 2 5 2 7, 11/7 हो गया। ये क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो ये रहा उसका एवरेज स्पीड, बात हो गया खत्म। तो यही तो है एवरेज स्पीड, इसमें कुछ था ही नहीं। अब दूसरा बात और कर लेते हैं, और जो है हमारा बनता है दूसरा क्या, दूसरा बनता है हमारे पास एवरेज, क्या बनता है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या, एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या, आपको पता है जब भी आप जाओगे यहाँ पर 2 पॉइंट तो फिक्स है, आपका इनिशियल पॉइंट है, दूसरा फाइनल पॉइंट। मतलब आप शुरुआत कहाँ से कर रहे हो और अंत कहाँ करोगे, बात खत्म है। इसमें सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर आप डायरेक्ट क्या करो, आप शुरुआत का अपना जो है इस डिस्टेंस का देखो। तो सिंपल आप लिख सकते हो यहाँ पर इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड, अब बाई 2 लगा दीजिए, बात हो गया खत्म। ये भी इसका जो है हम लोग क्या कर लिए, इसका ऐसे करके हम इसका जो है निकाल सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का एपिसोड, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप लोगों को बहुत बेहतर लगेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।